हेलो एंड वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ दिस सीरीज हाउ टू बिल्ड अ ब्रांड, जहां हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे अपने ब्रांड के लिए स्क्रैच से ब्रांडिंग कर सकते हो, किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। बहुत डिटेल में हम सारी चीजों पर बात करने वाले हैं इस पूरी सीरीज में। और ये है थर्ड एपिसोड इस सीरीज का। लास्ट एपिसोड में हमने बात की थी कि आप कैसे अपने ब्रांड पर्सनैलिटी को आइडेंटिफाई करते हो और उसके क्या क्या फायदे होते हैं। तो इस एपिसोड में हम एक स्टेप और आगे जाएंगे और एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट पे बात करने वाले हैं। मोस्टली लोग इस स्टेप को अपने बिजनेस में इग्नोर कर देते हैं और बाद में सोचते हैं कि उनका बिजनेस ग्रो क्यों नहीं हो रहा। अब मान लो अगर आप एक कॉफी का बिजनेस कर रहे हो और आप उसको ऐसे किसी पैकेट में डालकर सेल कर रहे हो, तो ये तो हो गया मोस्टली घर पे कंज्यूम करने वाला प्रोडक्ट। तो इसे हम कहेंगे एक फैमिली प्रोडक्ट। लेकिन अगर हम इसी कॉफी को ऐसे किसी पेपर कप में डालकर सेल करेंगे, तो इसको खरीदने वाली जनता हो जाएगी 25 से 35 साल के बीच की, जो कि मोस्टली वर्किंग क्लास होगी, ब्रेक्स में जाके जो कॉफी वगैरह पिएगे। अब अगर हम इस कॉफी को इस पेपर कप से निकाल के ऐसे किसी फैंसी से मग में डाल दें और इसके आसपास एक अच्छा सा एक्सपीरियंस क्रिएट कर दें, तो ये तो हमारा हो गया प्रीमियम प्रोडक्ट। अब इसको खरीदने वाली जो जनता होगी, या तो वो बिजनेस क्लास होगी या फिर वो एक हाई अर्निंग वर्किंग क्लास भी हो सकती है। अब अगर इसी कॉफी को हम ऐसे किसी कूल से कैन में डाल दें, तो अब इसको खरीदने वाले जो लोग होंगे वो 15 से 25 साल के बीच के होंगे, जो या तो स्टूडेंट्स हो गए या किसी कंपनी में फ्रेशर्स हो गए। तो जैसे कि आपने देखा कि एक प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के डिफरेंट एक्सपीरियंस हो सकते हैं, ठीक वैसे ही एक प्रोडक्ट की मल्टीपल टारगेट ऑडियंस भी हो सकती है। ऐसे ही आपको भी अपने प्रोडक्ट के लिए टारगेट ऑडियंस डिसाइड करनी पड़ेगी, जो आपको हेल्प करेगा ये आइडेंटिफाई करने में कि आपको अपने कस्टमर को किस तरह का एक्सपीरियंस देना है, और उसी के अकॉर्डिंग ही आप अपने ब्रांड की एक टोन को भी सेट करोगे। तो टारगेट ऑडियंस डिसाइड करने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, जिसमें से मैं आपके साथ टॉप 3 तरीके शेयर करने वाला हूं। अगर आपको अपने बिजनेस के लिए अपनी ऑडियंस को आइडेंटिफाई करना है, तो आपको सबसे पहले अपने कस्टमर के डेमोग्राफिक्स को समझना होगा, और ये करने के 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले है एज। हर प्रोडक्ट की ब्रांडिंग उनके कस्टमर के एज ग्रुप के हिसाब से की जाती है। तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा और एक जगह पर लिखना होगा कि आपका कस्टमर किस एज ग्रुप से बिलोंग करता है। दूसरा, जेंडर। अब आपका प्रोडक्ट जो है वो सबके लिए है या फिर आप किसी स्पेसिफिक ग्रुप या जेंडर को टारगेट कर रहे हो। तीसरा, लोकेशन। आप कौन सी लोकेशन को टारगेट कर रहे हो। आप मेट्रो सिटीज के लिए प्रोडक्ट बना रहे हो, टाउन्स के लिए बना रहे हो, या फिर इंटरनेशनल मार्केट को टारगेट करके उनके हिसाब से आप प्रोडक्ट बना रहे हो। चौथा, इनकम लेवल। आपके कस्टमर का इनकम लेवल क्या होना चाहिए। बेसिकली आपका जो प्रोडक्ट है वो एक बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट है या फिर आप किसी प्रीमियम कस्टमर को टारगेट करके उस तरह से प्रोडक्ट बना रहे हो। तो डेमोग्राफिक बेसिकली आपको हेल्प करेगा आपके कस्टमर के हिसाब से आपके ब्रांडिंग स्टाइल को सेट करने के लिए। तो ये था पहला तरीका। अब चलते हैं दूसरे तरीके की तरफ। अब आपको अपने कस्टमर से कनेक्ट करने के लिए आपको अपने कस्टमर के इंटरेस्ट और उनका बिहेवियर पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है कि आपका कस्टमर कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज्यादा एक्टिव है। अगर मान लो आपका कस्टमर जो है जिसको आप टारगेट कर रहे हो वो 15 से 25 साल के बीच में आते हैं, तो मोस्टली आपको वो जनता स्नैपचैट या फिर थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम पर एक्टिव दिखेगी। और अगर आपकी जनता जो है वो 25 से 35 के बीच में आती है, जो आपकी टारगेट ऑडियंस है, तो वो आपको मोस्टली मिलेगा इंस्टाग्राम पर। और अगर 35 से ऊपर है तो वो आपको फेसबुक या फिर आपको थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम पर मिलेंगे, पर मोस्टली आपको वो फेसबुक पर दिखेंगे। फिर आपको देखना होगा कि आपके कस्टमर का इंटरेस्ट किन चीजों में है, उनको सोशल मीडिया पर किस तरह की चीजें देखना पसंद है, उनको कैसे ब्रांड्स पसंद है, उसी के हिसाब से आप अपने ब्रांड की एक स्टाइलिंग कर पाओगे। इसके बाद आपको फिगर आउट करना होगा कि आपकी ऑडियंस जो है वो कहाँ शॉपिंग करना पसंद करती है, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। और अगर ऑनलाइन करते हैं तो कौन से मार्केट प्लेसेस पर, और अगर ऑफलाइन करते हैं तो किस तरह की शॉप पर या शोरूम पर, मार्केट में कैसे वो शॉपिंग करना पसंद करते हैं। एक बार आपको उसे भी आइडेंटिफाई करना होगा। फिर आपको देखना होगा कि आपका जो प्रोडक्ट है वो एक इम्पल्सिव बाय है, जैसे कि आपने कोई वीडियो देखी, आपको अच्छा लगा और आपने खरीद लिया, या फिर लोग उस पर प्रॉपर पूरा रिसर्च करके फिर उसे खरीदते हैं। एक बार आपको वो भी आइडेंटिफाई करना होगा। और इस सारे पॉइंटर्स के हिसाब से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपकी टारगेट ऑडियंस किन प्लेटफॉर्म पर ज्यादा मिलने वाली है, कहाँ आप उनको अच्छे से टारगेट कर सकते हो, और किस तरह से आप अपने ब्रांडिंग का जो डिजाइन स्टाइल होगा आप उसको कैसे सेट कर सकते हो, जिसपे हम आगे आने वाले एपिसोड्स पर बात करने वाले हैं। तो कोई भी बिजनेस या कुछ भी नया शुरू करने से पहले मैं आपको एक रूल बताने वाला हूं, और वो रूल आप जरूर फॉलो करना। ये रूल मुझे मिला था साइमन सिनेक की एक बुक स्टार्ट विद वाई में। तो इस बुक के अकॉर्डिंग देयर इज अ रूल कॉल्ड द गोल्डन सर्कल रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग आपको इस तरह के 3 सर्कल्स बनाने हैं, जो कि आपको हेल्प करेगा आपकी टारगेट ऑडियंस से लेके आपके बिजनेस के हर एक एस्पेक्ट में। लेकिन मोस्ट ऑफ द लोग हमेशा इसका उल्टा ही करते हैं। तो इस रूल के अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले सर्कल में स्टार्ट करना है विद बाय, कि हम जो करना चाहते हैं वो क्यों करना चाहते हैं, हमारा पर्पस क्या है। पैसा कमाना हमारा पर्पस नहीं हो सकता, वो तो एट द एंड इसका आउटकम होगा ही,
लेकिन हम क्यों रोज सुबह उठ के मेहनत करना चाहते हैं, लोग क्यों तुम्हारा ही प्रोडक्ट खरीदे। तो बेसिकली आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि आप जो करना चाहते हो वो क्यों करना चाहते हो। सिर्फ पैसा कमाने के लिए बिजनेस मत बनाओ, हमेशा एक पर्पस उसके साथ में रखो जो आपको थ्रू आउट द जर्नी मोटिवेट करेगा। तो एक बार अगर हमने अपना वाई आइडेंटिफाई कर लिया, अब हमारा सेकंड क्वेश्चन होना चाहिए हाउ, कि हमें अपने वाई को, अपने पर्पस को फुलफिल करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, कैसे हम अपने वाई को अचीव कर सकते हैं। तो जब हमें इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर मिल जाए तो हमें तीसरे सर्कल की तरफ जाना है और अब हमें सोचना चाहिए व्हाट, कि हमें क्या चीजें ऐसी करनी चाहिए जिससे हमारा पर्पस अचीव हो जाए, हमारा वाई फुलफिल हो जाए। नहीं समझ में आया, चलो एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अब मान लो अगर आपको एक परफ्यूम का बिजनेस करना है तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा अपना वाई, कि आपको ये बिजनेस करना क्यों है। अब उसे आंसर करने के लिए आपको सबसे पहले लोगों की करंट प्रॉब्लम्स को समझना पड़ेगा। हो सकता है मार्केट में जो परफ्यूम्स अवेलेबल है वो उतने लॉन्ग लास्टिंग ना हो, लोगों को उस तरह का सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस ना मिल रहा हो। तो ऐसे बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स मार्केट में हो सकती है। सबसे पहले आप उसे आइडेंटिफाई करो। तो ये तो आपको आंसर कर देगा आपका वाई, कि आपको क्यों करना है, आपको एक पर्पस दे देगा। अब इसे सॉल्व करने के लिए आपको अलग अलग तरीके ढूंढने पड़ेंगे, जो कि हो गया हमारा हाउ, कि कैसे हम अपने कस्टमर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। जब इन दोनों के आपको आंसर्स मिल जाएंगे तब हमें अपने थर्ड सर्कल में थर्ड क्वेश्चन की तरफ जाना है, कि व्हाट, कि हमें क्या चीजें ऐसी लॉन्च कर सकते हैं मार्केट में जो आपके कस्टमर की इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। हो सकता है आप एक सॉलिड परफ्यूम लेकर आ जाओ, या फिर कोई परफ्यूम बाम, या क्या पता आपको कोई ऐसा परफ्यूम का फॉर्मूला मिल जाए, या आप ऐसा कोई वेरिएबल निकाल दे जिससे हर आधे या 1 घंटे में परफ्यूम की फ्रेग्रेंस ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाए, जिससे कि आपके कस्टमर की जो लॉन्ग लास्टिंग वाली प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व हो जाए। अब मोस्टली लोग हमेशा इसका उल्टा करते हो, सबसे पहले सोच लेते हैं हमें मार्केट में क्या लॉन्च करना है और फिर सोचते हैं कि कैसे करना है, लेकिन क्यों करना है, क्या पर्पस है, उसके बारे में कभी सोचते नहीं, जो कि सबसे ज्यादा क्रिटिकल होता है। तो एक बार अगर आपने अपना वाई ही ढूंढ लिया तो आपको आराम से आपकी टारगेट ऑडियंस में मिल जाएगी, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि आप किस तरह के कस्टमर के लिए वो प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो, आपका पर्पस क्या है और किस तरह के कस्टमर्स के लिए वो आपका पर्पस बना हुआ है। और उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी ब्रांडिंग भी प्लान कर सकते हो, आप अपने डिजाइन स्टाइल को प्लान कर सकते हो, जिस पे हम आगे आने वाले एपिसोड पर बात करने वाले हैं। तो इस एपिसोड में इतना ही हमने सीखा कि हम कैसे अपनी टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं, उन सब चीजों पे हमने बात की। और आने वाले एपिसोड में हम बात करने वाले हैं क्रिएटिव पार्ट के ऊपर। तो बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड्स होने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, सीखेंगे कुछ नया। बाय बाय।